Hello guys, this is Bharti Jashwal and we are doing NCERT textbook questions related to chapter congruent triangles. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच. आपको पता है इक्विलैटरल मीन्स इक्वल साइड्स वाले ट्रायंगल. इक्विलैटरल मीन्स जिसके तीनों साइड्स इक्वल हैं. मीन्स अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू बी सी एंड बी सी इक्वल टू ए सी. तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये सारे एंगल जो हैं 60 डिग्री ही होंगे, इक्वल होंगे और 60 डिग्री ईच होंगे. चलिए देखते हैं. सबसे पहले इन ट्रायंगल हम लिखेंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए. ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए. तो आप ध्यान से देखिए कि इसमें से हम किसी भी दो साइड्स को पहले लेकर चलते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं ए बी इक्वल टू बी सी. तो अगर हमने इन्हें और इसे ए बी और बी सी को इक्वल कर दिया, इट मीन्स इसके अपोजिट एंगल्स ये और ये इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए पहले हम लिखते हैं सिंस ए बी इक्वल टू बी सी देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी. ठीक है, इसे एक नंबर दे दीजिए. दूसरी बार हम क्या करेंगे, बी सी और सी ए को साथ करके चलते हैं. तो अगर हमने बी सी और सी ए को इक्वल कर दिया, इट मीन्स इन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल ए और बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए फिर से लिखते हैं सिंस ए बी बी सी इक्वल टू सी ए, बी सी इक्वल टू सी ए देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी. हमने बी सी और सी ए को लिया तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए. चलिए इसका भी एक नंबर दे देते हैं 2. अब आप ध्यान से देखिए कि इस 1 और 2 से हमें क्या क्या मिल रहा है. ए बराबर है सी के एंड ए इक्वल है बी के भी. इट मीन्स ए बी सी ये तीनों एंगल इक्वल हो गए. क्लियर. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. ये तो हमने प्रूफ कर दिया. अब हमें इन तीनों एंगल की वैल्यूज़ निकालनी है. तो चलिए सपोज दैट एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू एक्स मान लेते हैं हम. ठीक है, सपोज दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स है. क्लियर. अब आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स मिलकर 180 डिग्री होंगे. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस एक्स प्लस एक्स. हमने इन तीनों की वैल्यू डाल दी और इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया. अब हमारे पास क्या आ गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री. इट मीन्स देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3. 180 डिग्री को अब आप डिवाइड करो तो ये निकल के आएगा, कैंसिल करेंगे तो 3 6 जा 18 एंड 0 60 डिग्री. अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो हमने तीनों एंगल को ही x माना है, तीनों एंगल की वैल्यू. और चूँकि तीनों एंगल इक्वल हैं, इट मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. क्लियर. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल ए देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री. ये हमें प्रूफ करना था. ये हमें प्रूफ करना था कि इसके तीनों एंगल जो हैं 60 डिग्री के होंगे.
थैंक यू।